हम लोग का 6 क्लास है ना जनरल का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट हैविंग MRP ऑफ ₹50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सोल्ड गुड्स किए हम लोग, इसको गुड्स बेचे हैं मिस्टर एक्स को, हैविंग MRP ऑफ 50,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ व्हाट 25%। हमने गुड्स किसको बेचा है? हमने गुड्स बेचा मिस्टर एक्स को, ठीक है। ये कौन है? मिस्टर एक्स। कितने का सामान बेचा? हमने सामान बेचा, MRP था कितना? 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना था? एट द रेट 25%। कितना था 25%? 50,000 का 25% कितना हुआ बताओ? 12,500। नेट में बिल कितने का बना? 37,500। 37,500 का हमने क्या किया? इसको बिल बना करके दिया। तो हम लोग जर्नल एंट्री जो करेंगे, हमारे जर्नल एंट्री करने के लिए, सेल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट है? MRP इंपॉर्टेंट है? यस और नो? नहीं, MRP से कोई मतलब ही नहीं है। MRP तो कितना भी लिखा हुआ रहे, जितना बेचे उतना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट से भी मैटर नहीं कर रहा है हमारे लिए। हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट बनता है वो इंपॉर्टेंट है मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम लोग सेल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 37,500 पे। तो अगर हम लोग सेल 37,500 पे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे जर्नल एंट्री क्या होगा? मिस्टर एक्स हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री में किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। 37,500 और 37,500। अब क्या हुआ? मिस्टर एक्स हम लोग को गुड्स रिटर्न कर दिया। मिस्टर एक्स क्या किया? हम लोग को गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने का गुड्स रिटर्न किया? ये गुड्स रिटर्न किया, उसका MRP था कितना? 10,000। MRP कितना था इसका? 10,000। MRP था इसका 10,000। तो MRP था 10,000, तो हम लोग कितने का माने कि 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया? ये तो नहीं मान सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। सपोज हम किसी से 50,000 का गुड्स खरीद के आए, सॉरी हम लोग किसी को 50,000 गुड्स आके यहाँ पे बेचे। हम लोग बेचे 50,000 गुड्स, 50,000 में बेचे क्या? हम लोग कितना बेचे? 25% ट्रेड डिस्काउंट में बेचे। तो सपोज 5 सामान था, तो एक सामान का दाम कितना था? 10,000। तो 10,000 वाले सामान को 10,000 में बेचे थे क्या? नहीं, 10,000 में तो नहीं बेचे थे। कितना बेच रहे थे उसको? 7,500 में बेच रहे थे 25% ट्रेड डिस्काउंट में। तो जब वे लोग लौटाएगा तो कौन से वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाले वैल्यू पे। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लेस करेंगे, TD एट द रेट 25%। कितना लेस कर देंगे? 2,500। तो हम लोग क्या मानेंगे कि कितने का सामान हम लोग को लौटाया ये 7,500 का। अदरवाइज हम लोग को खरीदा है, हम लोग टोटल बेचे 37,500 में, वो 4 गुड्स लौटा था। अब बोलता है 10,000 का 4 गुड्स लौटा दिए, 2,500 दो, 40,000 हो गया, है ना। एक गुड्स ज्यादा भी लिया था, एक आइटम, और 4 आइटम ही रिटर्न करके 2,500 वापस मांग लेता। तो हम लोग किस गुड्स पे सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे? जिस तरह से हम लोग सेल रिकॉर्ड किए थे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाले वैल्यू पे, हम लोग भी सेल्स रिटर्न भी किसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर सेल करते समय ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं तो लौटाते समय भी मेरे को ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सेल रिटर्न कितने का हो गया? 7,500 का। तो सेल्स रिटर्न होने से हमारा डेटर क्या होता है? घटता है। तो डेटर घटने पे डेटर को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो टू मिस्टर एक्स अकाउंट कितना? 7,500। और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब हर एक जर्नल में हम लोग वैसे उसी तरीके से नहीं चल सकते हैं कि कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस हो रहा है। देखो अब वो तुम लोग को बैकग्राउंड में सोचना है कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है कि लायबिलिटी घट रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको माइंड में ही करना पड़ेगा उतना कैलकुलेशन। हम आपको बता दिए कि उसे सोचना कैसे है। आप सोचना करो, स्टार्ट करो, अब आपको उसी तरीके से सोचते सोचते आपको आंसर लाना है। बट हर एक क्वेश्चन में हम वैसा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या किया? मिस्टर एक्स पेमेंट कितना किया? 28,000। बोला क्या? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। मतलब जितना भी बकाया है 28,000 देंगे, बाकी सारा क्या? डिस्काउंट। बेड डेट नहीं, डिस्काउंट। यहाँ पे सेटलमेंट कर रहा है, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है कि हम लोग बोल देंगे बेड डेट्स हो गया।
वो बोला कितना पैसा बकाया हुआ, तो सपोज बोल दिया 50,000 बकाया हुआ, तो बोला ये लीजिए सर भैया 45,000 रुपया है, इसको माफ कीजिए। तो वहाँ पे बैड डेट थोड़ी हो रहा है, ये डिस्काउंट मांग रहा है आपसे। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो भी हो रहा है उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, बचा हुआ अमाउंट बैड डेट्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को मिस्टर एक्स से लेना कितना था, मिस्टर एक्स से लेना था 37,500 में हम लोग बेचे थे और 7,500 का ये लौटा दिया, तो हमको लेना कितना था 30,000। मेरा डेटर कितना था 30,000, तो मेरा डेटर कितना का घट जाएगा, 30,000 का डेटर मेरा घट जाएगा। हम लोग को कैश कितना मिला, कैश मिला, कैश प्लस हुआ कितना 28,000, तो 2,000 क्या हो गया मेरा। हम लोग डिस्काउंट रिसीव किए कि डिस्काउंट दिए, हम लोग डिस्काउंट अलाउ किए। तो हम लोग किसी को डिस्काउंट दिए तो ये मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो इसको एक्सपेंस लिख लेते हैं ब्रैकेट में। डेटर घटेगा तो क्या होगा क्रेडिट, कैश बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, और डिस्काउंट एक्सपेंस है बढ़ने पे क्या होगा डेबिट। जनरल एंट्री हम लोग क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। टू मिस्टर एक्स, डेटर नहीं लिखेंगे यहाँ, डेटर का नाम लिखेंगे। कितना हो गया 28,000, 2,000 और 30,000। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना था, उसको भी कर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई हैविंग एमआरपी ऑफ 1 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना 20%। हम लोग परचेज किए तो हम लोग कितने का सामान परचेज किए बताओ, हम लोग 1 लाख का सामान परचेज किए, एमआरपी 1 लाख का था, लेकिन हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 20%। 20% 1 लाख का कितना हो गया 20,000। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कितने का सामान परचेज किए 80,000। क्या मेरे लिए एमआरपी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग कितने पे सामान परचेज किए हैं 80,000। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। सबका सही है क्या, सबका सही है, कितना 80,000। उसके बाद क्या कर रहा है 1/4 सामान लौटा रहा है, कितना सामान लौटा रहा है 1/4। तो 80,000 में खरीदे तो लौटाया कितने का 20,000 का, तो हम लोग 20,000 का परचेज रिटर्न करेंगे। तो परचेज किए थे तो मिस्टर वाई क्रेडिटर बना था, तो परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर घटेगा, तो क्रेडिटर घटेगा तो मिस्टर वाई को क्या कर देंगे हम लोग टू परचेज रिटर्न। अब 1/4 किसका करे, 1 लाख का 1/4 कर दे क्या, किसका करे 1/4 80,000 का ही करे 1/4। ठीक है, तो 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 का गुड्स क्या किया हम लोग लौटा दिए। ठीक है, 20,000 का गुड्स हम लोग क्या कर दिए लौटा दिए। अब कितना पैसा हम लोग को देना था क्रेडिटर को 80,000 का क्रेडिटर बना था और क्रेडिटर लौटा कितने का दिया सामान, हम लोग 20,000 का सामान लौटा दिए। तो मेरे को अब कितना पैसा देना है 60,000 रुपये मेरे को देना है, मेरे को कितना देना है 60,000। मेरा क्रेडिटर कितना है 60,000। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं ना, सारा कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर मेरा कितना घटेगा 60,000। ठीक है, इसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट दे रहे हैं या डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है यहाँ पे मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 5%, बताओ कितना 5% हो रहा है 3,000 रुपये। 3,000 हम लोग को डिस्काउंट मिल गया। तो हम लोग कैश कितना पेमेंट किए 57,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या एक्सपेंस, इनकम। क्रेडिटर घटने पे क्या होगा डेबिट, इनकम बढ़ने पे क्या होगा और कैश घटने पे क्या होगा, जनरल एंट्री क्या हो गया बता दो, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना कितना 60,000 और 57,000 एंड 3,000। ठीक है, सबका सही है।
bought goods for cash of the list price of 80,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? MRP। हम लोग गुड्स कितने का खरीदे? कैश में खरीदे। MRP कितना था? 80,000। ठीक है, हम लोग खरीदे गुड्स, MRP कितना था? पहले लिख लिया करते हैं ये सब। MRP कितना है? 80,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 80,000 का 10% 8,000। हम लोग कितने गुड्स खरीदे? 80,000 का या 72,000 का? हम लोग कितने गुड्स खरीदे? 72,000 का। ठीक है, एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना? 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ कितना? 2.5%। सबसे पहली बात कि ये 80,000 इंपॉर्टेंट है? नहीं। ठीक है, ये 8,000 इंपॉर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट? नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 72,000। हम लोग कितने में परचेज किए? हम लोग का परचेज है हमारे लिए 72,000। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा परचेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग परचेज किए किस पे? हम लोग परचेज किए किस पे? कैश में परचेज किए। कैश में परचेज किए तो मेरा कैश जाएगा, लेकिन कैश में परचेज किए मेरे को डिस्काउंट ही मिला। हो क्या रहा है ना, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन को एक साथ मर्ज कर रहा है, परचेज करने वाले को भी और पेमेंट करने वाले को भी। लास्ट तक तो क्या हो रहा था कि हम लोग पहले उधार में परचेज करते थे, फिर उसका पेमेंट करते थे। यहाँ पे हम लोग कैश में ही परचेज कर रहे हैं और तुरंत से मेरे को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो मेरे को डिस्काउंट कितने का मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड 2.5%। 2.5% किसका? 80,000 का? किसका? 72,000 का 2.5%। तो 72,000 का 2.5% करो 1800। 1800 का मेरे को क्या मिला? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम हुआ। ठीक है, और हम लोग पेमेंट क्या कर रहे हैं? कैश। कैश पेमेंट करेंगे तो कैश तो मेरा घटेगा। तो कैश पेमेंट कितना हुआ? 72,000। 70,200। तो मेरे को एंट्री किस वजह से करना है? इसका एक एंट्री कर लो। ठीक है, तो बताओ, परचेज बढ़ा तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, और कैश घटा तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1800 और टू कैश अकाउंट कितना? 70,200। ठीक है, अब सेकंड जर्नल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोग गुड्स बेचे हैं। लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख है। लिस्ट प्राइस है 1 लाख। लिस्ट प्राइस बोले तो MRP कितना है? 1 लाख। एट ए ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15%। तो MRP है मेरा 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%, 15,000। तो हम लोग सेल किए कितने का? 1 लाख का या 85,000 का? मेरे को सोचना ही नहीं कि 1 लाख में हम लोग कुछ किए हैं। ये दोनों मेरे को सोचना ही नहीं है। हम लोग कितने में सामान बेचे हैं? 85,000 का हमने सामान क्या किया है? बेचा है। ठीक है, हम लोग का सेल कितना हुआ है? 85,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 3%। कैश में पेमेंट हो रहा है तो हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना किया हम लोग? 3%। तो 85,000 का 3% करो, कोई कितना आ रहा है? 2550। हम लोग डिस्काउंट दिए कितना? ये एक्सपेंस हो गया। हम लोग दिए कितना डिस्काउंट? 2,550। हम लोग का कैश कितना कितना रिसीव हुआ? 82,450। ठीक है, इसका जनरल एंट्री कर लो। सेल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। डिस्काउंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा तो जनरल एंट्री कर लो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बता दो। 82,450 2550 85,000।